इस कार्यक्रम हेतु पुणे से विशेष रूप से हमारे इस महानगर जबलपुर में पधारे हुए माननीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री मुरलीधर मोहोळ जी, हम सबके लाडले लोकप्रिय पूर्व सांसद और वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, जिस संस्था के शताब्दी वर्ष का प्रारंभ होने जा रहा है उस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर जयंत तनखीवाले जी, संस्था के सचिव श्री प्रमोद पाठक जी और आयोजन समिति के सचिव अविनाश हड़बे जी, महाराष्ट्र शिक्षण मंडल की कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे अनेक गुरुजन सामने बैठे हैं, वे सभी मान्यवर गुरुजन, अनेक पूर्व छात्र हमारे विद्यालयों के सामने बैठे हैं, वे सभी पूर्व छात्र, शाला के विद्यार्थी बैठे हैं, आप सभी भाई और बहनों, जिस स्थान पर हम हैं जबलपुर, यह एक प्राचीन स्थान है। यहां पर मराठी लोगों का आगमन यह काफी पहले से है। पेशवाओं ने जब मुगली सत्ता को हटाकर अपना राज्य कायम करने के प्रयास प्रारंभ किए, तब नाना साहब पेशवे यहां पर आए थे और तब से यहां पे मराठी लोगों का आगमन प्रारंभ हुआ। बाद में 1778 में नागपुर के भोसला थे, उन्होंने यहां पर अपना राज्य कायम किया। उस समय कोतवाली बनी और भालदारपुरा, दीक्षितपुरा, इन स्थानों की रचना हुई। मराठी लोग यहां पे रच बस गए और यहीं के हो गए। बाद में अंग्रेजों ने जो प्रोविंस बनाया, स्टेट बनाया, वो सेंट्रल प्रोविंस था, नागपुर राजधानी थी। और 1903 में अंग्रेजों ने सीपीएंड बरार किया। उन्होंने जो वराड़ प्रांत महाराष्ट्र में कहलाता था, उनको निजाम से कुछ साल के लीज में ले लिया और उसको इस स्टेट के साथ जोड़ दिया। तो पूरा आज का विदर्भ, आज का पूरा छत्तीसगढ़ और आज का महाकौशल, जिसमें विंध्य नहीं था, ऐसा पूरा बृहत ऐसा प्रांत सीपीएंड बरार कहलाया। 1903 से लेकर 1950 तक यह सीपीएंड बरार ये प्रोविंस था। 2 भाषाएं चलती थी, नागपुर राजधानी थी और इसीलिए मराठी भाषिक लोग यहां पर स्वाभाविक रूप से आ रहे थे। मराठी लोगों का शिक्षा के प्रति एक जुनून है। आदरणीय मोहोळ जी जिस क्षेत्र से आते हैं, पुणे यह मराठी में विद्येचा माहेरघर यानी ज्ञान का मायका ऐसा कहलाता है। यह विद्या का भंडार है वहां पर। तो मराठी भाषिक लोगों ने यहां पर एक शिक्षा की संस्था प्रारंभ करने का निर्णय लिया। 1926 में महाराष्ट्र शिक्षण मंडल, इस संस्था की स्थापना हुई और एक छोटे से स्थान पर, एक किराए के स्थान पर विद्यालय का प्रारंभ हुआ। फिर 2-3 स्थान बदलकर बाद में आज जहां पर यह विद्यालय है, महाराष्ट्र विद्यालय, वो प्रारंभ हुआ। मराठी भाषा में ही पहले शिक्षा दी जाती थी, लेकिन फिर यहां के लोगों ने कहा कि अच्छी संस्था है, अच्छे लोग हैं, प्रामाणिक लोग हैं, अच्छी शिक्षण संस्था है, हिंदी में भी होना चाहिए, यह मांग की लोगों ने। इसलिए जब 1934 में मराठी माध्यम की पहली मैट्रिक की बैच पास आउट हुई, तो 1936 में पहली बार महाकौशल विद्यालय प्रारंभ हुआ और महाकौशल विद्यालय ने भी, महाराष्ट्र विद्यालय ने भी अनेक विभूतियां इस देश को दी है। अनेक विभूतियां, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अनेक विभूतियां इस देश को इन विद्यालयों ने दी है। यह क्रम चलता रहा शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के जगत में और इस महानगर के सांस्कृतिक जगत में। महाराष्ट्र शिक्षण मंडल की शालाएं अपना स्थान
एक निर्माण करती रही। दृश्य बदला 80 के दशक में। 80 के दशक में 1985 में जब तब तक यहां की सेकंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा यहां मराठी थी। मध्य प्रदेश बनने के बाद भी मध्य प्रदेश की सेकंड लैंग्वेज मराठी थी, किंतु 1985 में अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री बने और निर्णय लिया गया कि इस प्रदेश की सेकंड लैंग्वेज उर्दू रहेगी। सेकंड लैंग्वेज उर्दू बनने के बाद मराठी को जो कोई शासकीय तौर पर प्रश्न मिलता था, उसके प्रश्न पत्र मराठी में निकलना, बाकी सारी पाठ्य पुस्तकें मराठी में आना, यहां काम गड़बड़ होता गया। तो मराठी माध्यम में शाला चलाना बहुत कठिन हो गया। लेकिन शिक्षण संस्था चलानी थी, शिक्षक थे, उनका सारा देखना था, इसलिए हिंदी माध्यम प्रारंभ हुआ। और महाकौशल विद्यालय में तो हिंदी माध्यम था ही, लेकिन मराठी माध्यम के स्थान पर भी हिंदी माध्यम प्रारंभ हुआ। और कालांतर में 1981 के बाद से अंग्रेजी माध्यम भी प्रारंभ हुआ। आज यह महाराष्ट्र शिक्षण मंडल बड़े गौरव के साथ, अभिमान के साथ, गर्व के साथ कहता है कि 3 शालाएं चल रही है, 2 हिंदी माध्यम की, 1 अंग्रेजी माध्यम की। एक कॉलेज प्रारंभ हो गया है। पिछले 12-13 वर्षों से महाराष्ट्र महाविद्यालय, महाराष्ट्र कॉलेज यहां बड़े अच्छे से चल रहा है। प्रतिवर्ष उसकी संख्या बढ़ रही है, उसकी साख बढ़ रही है। और अभी तक आर्ट्स और कॉमर्स उसमें थे, इस वर्ष से विधि यानी लॉ भी प्रारंभ हो गया है। तो संस्था की उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है, छात्रों की संख्या बढ़ रही है, शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम प्रस्थापित हो रहे हैं, खेलकूद के क्षेत्र में नए आयाम प्रस्तुत हो रहे हैं, और उसी के साथ साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी महाराष्ट्र शिक्षण मंडल ने एक मजबूत कदम रखा है। यह शताब्दी वर्ष का प्रारंभ है। 100 वर्ष हो रहे हैं। किसी भी संस्था के लिए 100वां वर्ष बहुत महत्व का होता है। सिंहावलोकन करना पड़ता है, जरा पीछे मुड़कर देखना पड़ता है कि हमने क्या किया, कहां तक आए और कितने लंबे जा सकते हैं। इस 100वें वर्ष में महाराष्ट्र शिक्षण मंडल ने अनेक योजनाएं सामने रखी है। बहुत कुछ कल्पनाएं हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना है, संस्कृति के क्षेत्र में कुछ अच्छा करना है। यहां मराठी भाषिक है, मराठी संस्कृति और मराठी भाषा के क्षेत्र में भी कुछ अच्छा करना है। इसके लिए पूरे इस वर्ष भर में अनेक उपक्रम चलेंगे, जिसका शुभारंभ आज हो रहा है। इसमें एक बहुत बड़े स्तर पर एक शताब्दी भवन बनाने की योजना है। इस शताब्दी भवन में ऑडिटोरियम रहेगा, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण केंद्र रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयोग हो रहे हैं, जैसे अरविंद गुप्ता जी जैसे अनेक शिक्षक, अनेक लोग अलग अलग प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कर रहे हैं, अनूठे प्रयोग कर रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब जैसे अनेक नए योजनाएं सामने आ रही है। उन सब को लेकर ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जो छोटे छोटे प्रयोग है, उनको एक सिनर्जिकल रूप में साथ में लेकर उनके लिए हमारे शिक्षकों का प्रशिक्षण, हमारी शाला के और बाकी के शालाओं का भी प्रशिक्षण ऐसा उस शताब्दी भवन में रहेगा। ऐसी योजनाएं हैं। इसी के साथ साथ प्रगति करता है। मोहन जी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पुणे का सांस्कृतिक महत्व अपने आप में पूरे देश में परिचित है। इसलिए सांस्कृतिक महत्ता की दृष्टि से भी महाराष्ट्र शिक्षण मंडल अपने आप को और विकसित करेगा। ऐसी बालक, हमारे विद्यार्थी, हमारी बच्चियां शिक्षा के, खेलकूद के, विज्ञान के क्षेत्र में अनेक नए आयाम रच रही है, अनेक नए रिकॉर्ड बना रही है। इसलिए यह शिक्षण संस्था निरंतर प्रगति कर रही है। आज अनेक संकल्पों का शुभारंभ हो रहा है, शताब्दी वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, और हम बड़े भाग्यशाली है कि ऐसे विशाल समारोह के लिए पुणे से माननीय राकेश जी हमारे बीच में हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि वर्षभर रहे और इस संस्था के इस प्रगति में हम सब अपना हाथ बटाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।